and 10,5. Find the equation of circle passing through the point 1, -2, 5, 4 एंड 10,5। मतलब हमें वो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि 3 पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं अपन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ इट passes through 1, -2, 5, 4 एंड 10,5। तो मैं 1, -2 रख रहा हूं बेटा पहले, तो x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह -2 रखूंगा। इसको सोल्व कर लीजिए। 1 + h स्क्वायर -2h 4 + k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, -2h प्लस 4k प्लस 5 इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी पहले पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आ गई। पहले पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आ गई, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2h प्लस 4k प्लस 5 इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? अब सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो बेटा, सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो। सेकंड पॉइंट है हमारा 5,4। देखो 5,4 रख दिया, 5 को हमारे x की जगह 5 और y की जगह 4। तो यह आ गया 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 16 प्लस के स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -10h -8k प्लस 41 इक्वल टू r स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कर देते हैं 10,5। तो 10 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ये आ गया आपका 100 प्लस एच स्क्वायर 20h 25 प्लस के स्क्वायर -10k इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -20h -10k प्लस 125 इक्वल टू r स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, ये हमारी तीनों इक्वेशन आ गई। एक सेकंड, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, तो तीन इक्वेशन को मैं दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट एच और के में निकाल लूंगा। जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते, तो उससे हमें एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी भाई। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करो भाई। -2h प्लस 10h 8h 4k प्लस 8k 12k 5 - 41 -36 इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। फिर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देता हूं। करो भाई, -10h प्लस 20h 10h -8k प्लस 10k 2k
क्या क्यों? -41 -125 -84 फिफ्थ इक्वेशन। जब मैं फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करूंगा तो मुझे एच और के मिल जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करेंगे तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा? एच और के मिल जाएगा। तो सोल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि फोर्थ में से? 4 कॉमन आ रहा है, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2। अब करो भाई, एच अपॉन माइनस के अपॉन 1 अपॉन एच अपॉन माइनस के अपॉन 1 अपॉन, नाउ एच अपॉन, बोलिए एच अपॉन -126 -126। बेटा एच मतलब एच को छुपा लो, -126 + 9, बोलो माइनस के अपॉन -84 + 45 और 2 -15। तो ये आ गया आपका एच अपॉन -126 में से 9 गया तो 117, और -84 में से 45 गया तो कितना हुआ? 39। 39 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, प्लस हो गया, और 1 अपॉन -13। तो बेटा 117 माइनस और -9 आ गया और -3 आ गया, तो एच का वैल्यू 9 आ गया और के का वैल्यू -3 आ गया। ये हमारी एच और के की वैल्यू आ गई, एच इक्वल टू 9 एंड के इक्वल टू -3। These are the value of H and K. अब एच के आ गया, एच आ गया, के आ गया, तो सेंटर तो आ गया बेटा हमारा 9, -3। बस अब रेडियस की जरूरत है, तो इसमें रख देते हैं। देखो सबसे बढ़िया इस वाले में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 5 माइनस एच, एच मतलब 9, माइनस और माइनस +3, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 65। So therefore equation of circle x -9 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65। इक्वेशन ओपन कर लो ज्यादा से ज्यादा, एक्स स्क्वायर -18x + 81 y स्क्वायर + 6y + 9 65। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर + y स्क्वायर -18x + 6y 90 -65 + 35 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। 65 आएगा कि सॉरी 100 में से 65 गया तो 90 में 25 आएगा ना, ये तो है बेटा, 35 ही आएगा। नहीं यार, क्या बात कर रहा है, 100 कहाँ है? 81 + 9 90 तो हुआ, 25 आएगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इस तरह की, अब देखो ये लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन मेथड आपका इजी है, मेथड में कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेथड आपका क्या है, पहले इक्वेशन कल भी करा था हमने, पहले दिन सब्स्टिट्यूट करते रहो बस, उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। पहला पॉइंट सेटिस्फाई करो, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करो, तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करो, और उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलिए एक प्रॉब्लम और करेंगे, फिर हम चालू करेंगे पैराबोला। भाई एनसीईआरटी तो हो गई, एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं, ये तो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ।
फिर हम पैराबोला स्टार्ट करें। Find the equation of circle. Next problem. Find the equation of circle. Find the equation of circle. Concentric. Concentric. Concentric with the circle. सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y minus 9 equal to 0 and passing through the point minus 4 comma minus 5 and passing through the point minus 4 comma minus 5। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। कॉन्सेंट्रिक मतलब इस सर्कल के जो भी सेंटर होंगे वो इस जो आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके सेंटर और इसका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है तो हमें पहले इस सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा। अब सेंटर कैसे निकालते हैं सबको पता है, तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। एक बार वापस से चेक करते हैं कि भाई किस तरह से हम इसका सेंटर फाइंड आउट करें। ये रहा सर्कल, इसका बात करते हैं। लो देखो ये सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोला था एक्स वाला पार्ट एक साथ वाई वाला पार्ट एक साथ और कांस्टेंट इधर पहला का। ठीक है ना, याद है ना भाई सबको। अब बोलो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 4 आधा 4 का आधा 2 मृदुल बेटा मृदुल समझना एक्स का कोफिशिएंट 4 आ रहा है तो हम जो भी ये कोफिशिएंट आएगा इसका आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे अभी समझा दूंगा। तो 4 का आधा क्या था 2 आया तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। इसी तरह कोफिशिएंट कितना आ रहा भाई 6 का आधा 3 तो 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया हमने और इधर भी ऐड कर दिया। ऐसा क्यों करा भाई परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये हमारा हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या बन गया भाई हमारा y माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 9 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा 22। Now comparing with standard equation, comparing with standard equation
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो H2 आ गया, K3 आ गया। तो बेटा इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? 2,3। तो पहला काम हमारा यही था कि जो हमें सर्कल गिवन था उसका सेंटर निकालना था। तो ये मेरा सेंटर आ गया भाई, इस सर्कल का सेंटर आ गया 2,3। पहला काम इतना लिख लीजिए, ये तो सर्कल का सेंटर आ गया। बस अब तो हो गया। सेंटर रेडियस हम अभी पता नहीं है मुझे रेडियस, तो रेडियस तो निकाल लूंगा मैं। हाँ रेडियस तो आ जाएगी क्योंकि वो सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा था? -4, -5, उससे रेडियस आएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,3। इक्वेशन ऑफ सर्कल with center 2,3 is with center 2,3 is equation of circle with center 2,3 is x minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square equal to r square. Now it passes through -4, -5, यही था ना? -4 -2 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 64, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। मतलब रेडियस आपका 10 यूनिट आ गया भाई। तो इसका रेडियस आ गया 10 यूनिट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, x स्क्वायर -4x + 4 y स्क्वायर -6y + 9 इक्वल टू 100। तो फाइनल आंसर मतलब फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ गई -87 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जिसका सेंटर और रेडियस ये है। ये काम करना था भाई। इस वाली प्रॉब्लम में तो इंपॉर्टेंट काम क्या था? सेंटर और रेडियस निकालना। ये हमारा इंपॉर्टेंट काम था इस वाली। बस सेंटर रेडियस निकालना नहीं, सेंटर निकालना। सेंटर निकलते ही हमारा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक था इसलिए सेंटर निकालना पड़ेगा। तो ये तो था भाई सर्कल। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैराबोला। पैराबोला चलिए, पैराबोला की डेफिनेशन लिखेंगे हम कि पैराबोला होता क्या है। इसमें लिखिए पैराबोला की डेफिनेशन। अब पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लिख रहे हैं ना सभी? A parabola is a locus of a point which moves in such a way. Locus of a point. Parabola is a locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point ब्रैकेट में लिख देना कॉल्ड फोकस,
from a fixed point is equal to its distance from a fixed straight line. Fixed straight line ब्रैकेट में लिखेंगे कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अभी समझा रहा हूं सब। फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस और फिक्स स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये लिखिए पहले, फिर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कैसा होगा। अभी समझा। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way its distance from a fixed point called focus is equal to its distance from a fixed straight line called directrix. इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस सेम होती है। ये ऐसा बनाएंगे भाई, देखो इधर पैराबोला मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, समझना। चलो पहले अपन इसको देख लेते हैं। ये आपका कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये मूवेबल पॉइंट है। इसके लोकस की बात करें बेटा, लोकस क्या होता है? लोकस वो होता है जैसे कोई भी पॉइंट मूव करने के बाद जो आपका फिगर बनाता है, जो पाथ बनाता है, उसको लोकस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार के टायर, यदि आप स्ट्रेट चल रहा है तो कार के टायर से क्या बनेगी? दो पैरेलल लाइन बनेगी, तो वो उसका लोकस हो गया, उसको बोलते हैं लोकस। जो पाथ बनाएगा उसको लोकस बोलते हैं। तो यहां से ये मूव करने पर जो आपका फिगर बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। तो ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से ये कहलाता है फोकस। एच कोमा के फिक्स पॉइंट और इससे डिस्टेंस ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से पीएम। तो यहां पर आपका पीएस और पीएम का वैल्यू क्या होगा? सेम हो। पीएस इक्वल टू पीएम। यदि आपका पैराबोला है तो पी से एस की डिस्टेंस और पी से एम की डिस्टेंस दोनों का वैल्यू सेम है। ये कहलाएगा आपका पैराबोला। इस फिगर को बनाइए, ठीक है। पीएस इक्वल टू पीएम, पीएस और पीएम का वैल्यू सेम। पीएस इक्वल टू पीएम, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ये हमारा पैराबोला बना। अब जब ये प्रॉब्लम, जब ये फिगर मूव करता है, मैंने बोला ना लोकस। अब देखो ये कैसे लोकस बनाएगा, ये समझना। सब ये मूव कर रहा है, अब आपका पॉइंट ये यहां पर आ गया, यहाँ आ गया, इस तरह से मूव करेगा ये। तो ये इस तरह की फिगर बनाएगा भाई, ये पैराबोला कहलाता है आपका। ये इस तरह का पाथ बनाएगा और ये पैराबोला होता है आपका। ये इस तरह का पैराबोला, इस तरह का फिगर बनाएगा। पीएस इक्वल टू पीएम, हमेशा पीएस इक्वल टू पीएम को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज कॉल्ड पैराबोला, ये पैराबोला। अब पैराबोला होता क्या है, पहले अपन जनरल देख लेते हैं। कोई भी एक पैराबोला लेके बताता हूं।
जैसे 4 तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। पहला मैं बात कर रहा हूँ राइट पैराबोला। राइट पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्यों होती है अभी समझा देंगे। ये पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फर्स्ट पैराबोला इज राइट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखो ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। पैराबोला इस तरह का बना, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाती है आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये यहां से पास हो रहा है, इसको कहता जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स 0 0, इस पैराबोला का वर्टेक्स है 0 0। ये बनाना पड़ेगा बेटा, सबको बनाना है। ये एस फोकस a,0, पॉइंट मान लिया मैंने a,0 फोकस। अब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, तो ये मूवेबल पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से a है, तो पीछे एक लाइन ऐसी और आएगी जिसकी डिस्टेंस ba होगी, ये लाइन। तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू -a, तो ये क्या हुआ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट होता है भाई, इस तरह से पैराबोला कहलाता है। अभी दोबारा बता रहा हूँ, तो ये पहले मार्क कर लो आप सब। एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोकस, मैंने कुछ पॉइंट की बात करी। पहले बोला मैंने एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, जिस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे, उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलेंगे। तो इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस, ये इसका जहां से ये आपका वर्टेक्स, ये यहां से कहां से पास हो रहा है 0 0, तो इसको क्या लेते हैं वर्टेक्स। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या ली a, तो ये फोकस हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए y का वैल्यू 0। अब बेटा ये मूव करेगा, जैसे यहाँ मूव करा तो ये डिस्टेंस इक्वल, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी, तो ये भी -a होगी पीछे जा रही, तो इसका डायरेक्ट एक्स क्या हो गया x इक्वल टू -। ये बनाइए भाई पूरा, दिस इज राइट पैराबोला, ये इसका राइट पैराबोला बन गया। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, ये एस फोकस मैंने बोल ही दिया था आपसे। एक ये लाइन आती है, इसको मैं अभी डिफाइन करके लिख दूंगा तुम्हें। इस लाइन जो कि ओरिजिन से, इससे फोकस से पास हो रही, इसको नाम दो एल और एल डेस, और ये कहलाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, फोकस आपका a0 आ ही रहा था, फोकस। और लेटस रेक्टम की डेफिनेशन लिखते हैं। लेटस LATUS, लेटस RECTUM, रेक्टम, लेटस रेक्टम। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। And perpendicular to the axis of parabola, it is a chord passing through the focus and perpendicular to the axis of parabola। ये कोड होती है, एक लाइन होती है जो कि
फोकस से पास होती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है, इसको लेटर सेक्टम बोलते हैं। तो बेटा ये चीजें निकालने के लिए बोलेगा आपको, क्या क्या बोलेगा, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटर सेक्टम। बस इसमें ये बात करेंगे, ये है हमारा राइट पैराबोला। अच्छा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा है ये समझ लेते हैं। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं आराम से। कैसे प्रूव करेंगे, देखो जरा। सपोज ये पॉइंट मूवेबल पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है आपका फिक्स मूवेबल पॉइंट। तो हमें पता है कि ये PS और PM इक्वल होगा हमारी प्रॉपर्टी से। PS इक्वल टू PM पता है आपको। PS की डिस्टेंस निकाल लो, अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्म। ये लाइन है हमारी x माइनस a मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालो। तो कल बताया था इक्वल टू मॉडुलस x प्लस a अपॉन अंडर रूट x का वैल्यू 1। स्क्वायरिंग कर दो भाई। सोल्व कर लो इसको। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया भाई, बोलो। आया कि नहीं आया, 4x। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लीजिए इसको। ये हमारी इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये हमारा कहलाता है राइट पैराबोला। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना के सारी चीजें बता देता हूँ तुम्हें। अच्छा, एक लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और निकालना बता देता हूँ। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आई, ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और निकालना बता देता हूँ। पहले इतना कॉपी कर लीजिए कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात कर रहा है। चलिए भैया, अब लिखो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वापस से मैं इक्वेशन वही ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट पैराबोला। ये ओरिजिन है हमारा, ये लेटर सेक्टम है, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। ये फोकस था आपका A0, ये पॉइंट L और L डैश है,
बेटा ध्यान से देखो, यदि ये पॉइंट ए है तो मैं इसको a, y1 मान लेता हूँ और इसको a, y2 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत? ये तो आएगा ही सही क्योंकि x की वैल्यू तो यही है ना। पॉइंट L a, y1 lies on the curve या lies on parabola y square equal to 4x। पॉइंट L किस पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है, जिसकी इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a। इसका मतलब y1 तो हो गया 2a और y2 हो गया माइनस 2a, क्योंकि नेगेटिव है ना इसलिए। तो y1 क्या हो गया? 2a a और y2 क्या हो गया? माइनस 2a। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है L1 L2। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, LR बोलते हैं इसको। तो बेटा ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम y2 माइनस y1 हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये डिस्टेंस निकालनी तो a माइनस a 0, y2 माइनस y1। y2 की लेंथ कितनी है? या y1 माइनस y2 एक ही बात है, लेंथ की बात कर रहे हैं हम। लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी सही। y1 है 2a, क्या आ गई वही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो रही है। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमेशा कितनी आएगी? 4 यूनिट आएगी। लिखो इसको, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमेशा 4a यूनिट आएगी। कॉपी कर लीजिए बेटा इसको, ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया। तो कोई भी पैराबोला है, उसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालनी है तो वो हमेशा 4a यूनिट आएगी। तो ये हमारा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया भाई। तो ये पैराबोला था भाई। अब हमें, मैंने क्या बोला, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें पैराबोला के 4 तरह के पैराबोला होते हैं भाई स्टैंडर्ड। एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। ये 4 तरह के पैराबोला होते हैं। तो देखो इधर एक टेबल बना रहा हूं मैं इधर। पहला पैराबोला ले रहा हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट पैराबोला इस तरह। दूसरा पैराबोला ले रहा हूं y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, दिस इज लेफ्ट पैराबोला इधर। तीसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला इस तरह का। और चौथा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 तरह के पैराबोला होते हैं। पहला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x,
फिर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चौथा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। और यहां पर आपके 4 चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला वर्टेक्स, सभी का वर्टेक्स 0 0 है, सभी का वर्टेक्स 0 0 है। ये वर्टेक्स कहलाता है, सभी का वर्टेक्स 0 0। फिर फोकस, इसका फोकस एक्स एक्सिस पे यहाँ है तो 1,0, इसका इधर आ गया तो -1,0, इसका वाई एक्सिस पे है तो 0,a, और इसका यहाँ पर है तो -0,-, ये इसका फोकस हो गया भाई चारों। फोकस। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये रही तो x इक्वल टू माइनस है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी तो x इक्वल टू a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे आएगी तो y इक्वल टू माइनस है, और इसकी ऊपर आएगी तो y इक्वल टू। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये इसका एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है? y। इसका भी y एक्स एक्सिस ही है, इसका y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू। और लास्ट जो मैंने अभी तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। सभी का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा? 4। ये 5 चीजें आपसे पूछी है। दिस इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ये टेबल आपको मतलब समझनी है, रटनी तो है ही है, मतलब याद तो रहनी चाहिए, लेकिन हमें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझनी है कि ये कैसा है। तो ये 4 तरह के पैराबोला और उनकी चीजें ये इस तरह से है। और 12th क्लास में ये जनरल पैराबोला आपके काम में आएंगे, इसलिए अभी यहाँ बताया जा रहा है आपको। लिखो भाई, इसको बना लो इस टेबल को। मानव कल से वापस से आना है क्लास में, छुट्टी नहीं करेगा इससे। ओके सर। सुन रहा है ना? हाँ हाँ ओके नहीं, हाँ। हाँ। तो ये आज का काम है भाई हमारा, ठीक है ना? तो बस आज हम इतना ही करेंगे। हो गया हो तो बता दीजिए, मैं हटा देता हूँ। आज इवनिंग में क्लास नहीं हो, कल लो। पिटाइए। हाँ बेटा, हाँ ले ले, पिक ले ले। थैंक इसे यू तो अभी सर। मैं भेज ही दूंगा आधे घंटे थैंक के यू अंदर सर। आपको। हाँ बेटा, वीडियो मिल जाएगा आधे घंटे के अंदर, ठीक है।